लिंकिंग, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में या इस जो हमारी ज़िंदगी है इसके अंदर नींद कितनी इम्पोर्टेंट है और आखिर कितने घंटे हमें सोना चाहिए दिन में, जो कि कंपल्सरी है। तो याद रखिएगा, नींद इज नॉट के 8 आवर्स नेसेसरी हैं या 6 घंटे नेसेसरी हैं या 10 घंटे नेसेसरी हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। मुझे याद है, मेरे जब प्रॉफ्स का टाइम था, जब एमबीबीएस के फाइनल पेपर्स हो रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल मैं किसी भी दिन 6 घंटे से ज़्यादा सोया हूँगा। अक्सर औकात पेपर्स के दौरान हम लोग सुबह 4-4, 5-5 बजे तक जाग कर पढ़ रहे होते थे और 9 बजे फिर वापस उठ जाते थे, क्योंकि हमारा उस दिन पेपर हुआ करता था। तो 4 से 5, मैक्सिमम 5 घंटे की हमारी नींद हुआ करती थी। तो इन एमबीबीएस के पेपर से मुझे एक चीज़ तो सिखा दी कि नींद इज जस्ट पीस ऑफ माइंड। नींद आपको उतनी आती है जितनी आप चाहते हो, और अगर किसी दिन छुट्टी हो, बट अगर तो आप वीकेंड्स के ऊपर 12-12 घंटे भी सोकर सुस्त हो, तो इसका मतलब ये है कि नींद का कोई रिलेशन सुस्ती के साथ नहीं है। आपको कम नींद के अंदर भी आप एक्टिव रह सकते हो, लेकिन वो आपके विल के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, आपको कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम है जो उस नींद से ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको करने हैं, जिनकी वजह से आप अपनी नींद हराम करके उठ रहे हो, और वो शायद एमबीबीएस है। नेक्स्ट मूव ऑन। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है भाई? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है जो आपके कुछ इमोशंस को, कुछ एडजेक्टिव्स को जोड़ा होता है। बेसिकली स्टेट और कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज यूज होती है वो लिंकिंग वर्ब है। किसी भी चीज की स्टेट या कंडीशन क्या है, अक्सर औकात ये जो लिंकिंग वर्ब है ये नाउन को, प्रोनाउन को या किसी एडजेक्टिव को उसके सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो ये क्या कर रहा होता है? बेसिकली नाउन को, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव को उसके सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा होता है। ये तो थी किताबी बात है, लेकिन अब हम लोग एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। लिंकिंग वर्ब की सबसे आसान एग्जांपल्स आपको बी वर्ब के साथ मिलती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, ये इस तरह से आपको जो है मिल जाती है लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल्स, जो कि बेस्ट होती हैं, जो इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स का भी नाम दे देते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के अंदर डिफरेंस है, और वो लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस मैं आपको आज ही बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स के जरिए डील आउट कर लेते हैं। तो पहले एग्जांपल आती है, ही इज अ बॉय। तो ही इज अ बॉय के अंदर आप देख सकते हो कि इज अ लिंकिंग वर्ब, वो ही की कंडीशन या उसकी करंट स्टेट के बारे में बता रहा है। वो एक सब्जेक्ट यानी ही को उसके एडजेक्टिव के साथ यानी बॉय के साथ रिलेट कर रहा है। एक और एग्जांपल आपके पास आती है, वी आर केयरिंग पीपल। तो केयरिंग पीपल के अंदर आपको एक बात पता चल रही है कि जो वी को है उसको बेसिकली केयरिंग पीपल के साथ रिलेट किया जा रहा है। लिंकिंग वर्ब की एक कंडीशन, आपको इज, एम, आर, वाज, वर तो यूज होगा, लेकिन मेन वर्ब नहीं होगा वहां पर। मेन वर्ब की एब्सेंस आपका लिंकिंग वर्ब बनाती है। याद रखिएगा ये बात। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर भाई कैसे, वी आर केयरिंग पीपल, इसके अंदर क्या कोई आपको मेन वर्ब नजर आ रहा है? नहीं। क्या आपको ही इज अ बॉय के अंदर मेन वर्ब नजर आ रहा है या एक्शन वर्ब नजर आ रहा है? नहीं। सर एक्शन वर्ब कैसे होता? ही इज क्राइंग लाउडली। अब क्राइंग या ही इज क्राइंग सिर्फ रख लो, ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। क्राइंग इज एक्शन। ओके, तो आपके पास बॉय आ गया, वी आर केयरिंग पीपल भी आ गया। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपके पास आता है, ही लुक्स सीरियस। तो आपके पास आ रहा है वो बहुत सीरियस दिख रहा है, वो कंडीशन बता रहा है। अब लुक्स के साथ आ गया ये एक वर्ब लग रहा है हमें। द फ्लोर स्मेल स्वीट, तो स्मेल आ गया यानी एक वर्ब की तरह आ गया। द सूप टेस्ट सॉल्टी, ये टेस्ट इसने लिख दिया लेकिन टेस्ट है, तो टेस्ट सॉल्टी, तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास वर्ब आ गया। अब कैसे पता चला कि भाई ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? तो इसका जो बेस्ट मेथोडोलॉजी है वो ये है कि आप देखो कि लुक्स या इस मेन वर्ब को क्या आप किसी ऑक्सिलरी या इस, एम, आर, वाज, वर से डील आउट कर सकते हो या उसको एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज ऑफर चलती है कि नहीं चलती है? तो देखते हैं। ही लुक सीरियस, ही इज सीरियस, क्या ये सेंटेंस सही है? तो यस, अगर ये सही है तो ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सा? लुक्स। लुक्स लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर तो आप इसको नहीं चेंज कर पाते, जैसे ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, तो ही इज फॉरवर्ड नहीं हो सकता, या ही इज वॉज फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो लुकिंग की जगह अगर आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दिस इज नॉट अ लिंकिंग वर्ब।
नेक्स्ट, द फ्लोर स्मेल स्वीट, द फ्लोर्स आर स्वीट। तो भाई आप आर के साथ इसको चेंज कर सकते हो, जब चेंज कर सकते हो तो दिस इज अ लिंकिंग वर्ब। द सूप, सूप की स्पेलिंग SOUP है और टेस्ट की स्पेलिंग भी गलत है, चलो खैर है। तो द सूप टेस्ट सॉल्टी, तो सूप है वो सॉल्टी सॉल्टी सा है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें, द सूप इज सॉल्टी, है ना? सही हो गया कि नहीं हो गया? लेट्स मूव ऑन। ट्रिक टू रिमेंबर, मैंने आपको बता दी कि आप लुक्स को इज इन वर्ब्स को बेसिकली इज एम आर वॉज वर्ब से चेंज करके देखोगे, और अगर वो चेंज हो जाता है तो आप क्या करोगे, दैट इज अ लिंकिंग वर्ब, और अगर वो चेंज नहीं होता तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। शी फील्स टायर्ड, शी इज टायर्ड। दे सीम कॉन्फिडेंट, SEEM है, सीन नहीं है, SEEM है। ये बहुत सारी मिस्टेक्स हैं आज पावर पॉइंट के अंदर। दे सीम कॉन्फिडेंट, तो दे सीम कॉन्फिडेंट के अंदर आप ये कर सकते हो, दे आर कॉन्फिडेंट, तो ये क्या होगा, ये लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करे, जो मेन वर्ब के साथ है और उसकी जो सेंटेंस कंप्लीशन है उसके अंदर मदद है। जैसे अक्सर होगा कंटेनर सेंटेंसेस में आपको मिलेगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर वर्किंग टुगेदर, तो दे आर वर्किंग टुगेदर में आर इज हेल्पिंग वर्किंग द मेन वर्ब, और ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, तो इज हेल्पिंग लुकिंग। शी इज राइटिंग अ बुक, कंटीन्यूअस सेंटेंस के अंदर। परफेक्ट सेंटेंस जिसके अंदर भी आता है हैव हैज की फॉर्म में, आई हैव डन माई वर्क, ही हैज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज इज अ हेल्पिंग वर्ब। यहां पर शी विल वर्क फ्रॉम 8 to 5, तो शी विल वर्क फ्रॉम 8 to 5, ये किस विल किसकी हेल्प कर रहा है, वर्क की हेल्प कर रहा है। कैसे? शी इज वर्क नहीं हो सकता, शी आर वर्क नहीं हो सकता, शी विल वर्क ही होगा, और शी विल वर्क बता रहा है कि फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस को किसको कन्वर्ट करे, वर्क को फ्यूचर टेंस के अंदर कन्वर्ट करे, तो दिस इज बेसिकली हेल्पिंग वर्ब। आई डू लाइक रीडिंग, तो ये बेसिकली डू जो है यहाँ पर वो लाइक को हेल्प कर रहा है। आई डू इज रीडिंग नहीं हो सकता, आई डू आर रीडिंग नहीं हो सकता, तो कितनी आसान ट्रिक मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज द बेसिक ट्रिक। लेट्स मूव ऑन। ओके भाई, ये क्या कर रहा है, एम ही कर रहा है, इसको छोड़ो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बड़ी बारीक बीनी से अपने ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का डिफरेंस, लिंकिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कस आउट कर लिया। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।